तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे क्या दोस्तों हमारा जो डीएलएड का पेपर है, जो दोस्तों हमारा थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होना है, क्या दोस्तों इसको ओपन बुक के माध्यम से कराया जा सकता है। देखिए आपको अपडेट देते हैं पहले कि अंतिम वर्ष के छात्रों की ओपन बुक परीक्षा कल से है। डीयू ने प्रश्न पत्रों के लिए जारी की अलग अलग ईमेल आईडी। तो गाइस ओपन बुक परीक्षा क्या होती है इसको आज हम आपको बताएंगे। और गाइस देखिए डीएलएड के छात्र बिल्कुल नहीं होता है कि मानसिक तौर पर टूट चुके हैं कि आखिर होगा क्या हमारा। तो एक एक करके दोस्तों आज हम स्कूटनी रिजल्ट की अपडेट आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें स्कूटनी का रिजल्ट जुलाई में घोषित हो सकता है। जून में दोस्तों आने के आसार काफी कम है। देखिए आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, कॉपियां चेक नहीं हो पाई होंगी या दोस्तों ऑनलाइन अपलोड करना था। काफी ज्यादा टीचरों की जान चली गई, सरकार पर सवाल खड़े हुए। तो चलिए अपडेट भी हम दे देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आपको अपडेट मिलेगी। लेकिन अलग अलग वेबसाइटों पर दोस्तों अलग अलग रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जैसे 2019 बैच का जो रिजल्ट आएगा उसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। आप लगातार चेक करते रहिए, जैसे ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए एक और अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को पहले जरा देखिए। नौकरी पक्की करने की आस में शिक्षा मित्र बोले हैप्पी बर्थडे योगी जी। ट्विटर पर व्यथा सुनाने व मांगे पूरी करवाने को किए लाखों ट्वीट। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि क्या हमारे देश की आज मीडिया खत्म हो चुकी है, कोई मीडिया चैनल बचा ही नहीं है कि लोगों को ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज क्या कर रहा है बताइए। हर एक बच्चे को ट्विटर पर आना पड़ता है, शिक्षा मित्रों को ट्विटर पर आने के ट्वीट करना पड़ता है। क्या सरकार तक हमारी बात सीधे नहीं पहुंच सकती? अगर एक आम आदमी है तो क्या दोस्तों वो ट्विटर पर अपना ट्वीट ट्रेंड्स करा सकता है? क्या अकेले भैया वो ट्विटर पर लग जाएगा लाखों ट्वीट कर देगा? इस बात को समझने की जरूरत आ चुकी है। और उसके बाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, हमारी पीएनपी है ना, तो ये थर्ड का पेपर करा पा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जब तक आप थर्ड में प्रमोट नहीं होंगे फोर्थ का पेपर हो नहीं सकता। सिंपल सी बात है। और आपको बता दें जब तक आपका स्कूटनी का रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों लिख लीजिए, जब तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। लाइन में लगा हुआ स्कूटी का रिजल्ट, फिर फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट पर बात क्लेरिफाई होगा। उसके बाद अंतिम में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की बात बनेगी कि प्रमोट करेंगे कि नहीं। चलिए ये प्रमोट ना करें, एक काम ये दोस्तों कर सकते हैं कि ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से आपकी परीक्षा करा लें। उससे आपको फायदा क्या होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक बात और समझ लीजिए आप लोग, बैक पेपर छात्र भी नई भर्ती से हो जाएंगे बाहर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा नहीं यार सिर्फ यही बच्चे बाहर होंगे। और उसके बाद देखिए नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, इस बात को भी जरा आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए पहले इस अपडेट को हम देख लेते हैं कि आपका ओपन बुक का जो पेपर होता कैसे है। देखिए अपडेट है नई दिल्ली से। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के दोस्तों एसओएल के अंतिम वर्ष के छात्रों की ओपन बुक परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर दोस्तों डीयू ने अलग अलग प्रश्न पत्र के लिए 450 से भी अधिक ईमेल आईडी को जारी कर दिया है। छात्रों को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने व उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने के लिए भी अलग से समय मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद देखिए एसओएल के ओएसडी प्रोफेसर उमा शंकर पांडे ने बताया कि प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए 3 घंटे व उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। छात्रों के पास कुल 4 घंटे का समय रहेगा। पांडे ने बताया कि यदि इस दौरान किसी छात्र के साथ कोई तकनीकी परेशानी होती है तो उसे अतिरिक्त 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए उसे कॉपी को पोर्टल पर अपलोड करते समय तकनीकी खामी के स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने होंगे। इन छात्रों की कॉपी को दोस्तों जांचने के निर्णय का अधिकार समीक्षा कमेटी के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि 5 घंटे में भी छात्र उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए तो डीयू 30 मिनट अतिरिक्त समय और प्रदान करेगा। इस समय यानी 30 मिनट में कॉपी को डीयू की दूसरी ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा। पांडे जी ने बताया कि परीक्षा पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर ईमेल आईडी संबंधी पूरी लिस्ट दिखने लगेगी। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, अंग्रेजी, बीकॉम दोस्तों ये सब है ना, इन सभी प्रश्न पत्रों को अलग अलग ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। छात्र परीक्षा देने के बाद डैशबोर्ड ईमेल आईडी देखकर मतलब उत्तर पुस्तिका भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि डीयू के छात्रों को सख्त तौर पर कहा गया है कि पोर्टल पर उत्तर पुस्तिका अपलोड होने की समयावधि समाप्त होने के बाद ही ईमेल किया जाए। जो छात्र देरी से कॉपी भेजेगा उसका परिणाम भी देरी से जारी किया जाएगा।
तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, देखिए घर बैठे आप लोग ईमेल आईडी के माध्यम से बढ़िया क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, कॉपी पे लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसको सीधे ईमेल आईडी पर या तो ईमेल कर दीजिए, नहीं तो वेबसाइट होगी वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया प्रोसेस है गाइस। ये इनकी तैयारी है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए, ये फाइनल ईयर पेपर को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है। और एक तरफ दोस्तों डीएलएड के बच्चे 2019 बैच के बच्चे नई भर्ती, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कंफर्म है। अब बताइए कि अगर आप लोग इस भर्ती में शामिल होंगे तो सीधे नौकरी पाएंगे, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 42,000 रुपये होगी। एक ये है दोस्तों। और एक तरफ डीयू के लोग हैं जो लगे पड़े कि यार हम बच्चों का पेपर कैसे जल्दी से जल्दी कराकर उनका रिजल्ट घोषित करें। घर बैठे बच्चे पेपर दे लेंगे, एक बढ़िया चीज है ना कि आप घर से पेपर दे सकते हैं। लेकिन क्या पीएनपी ऐसा नहीं कर सकती? क्या इनके पास कोई कुछ है ही नहीं? मतलब देखिए, सिंपल सी बात है, सीधे सवाल जो होगा वो सरकार से ही होगा। उसका रीजन आपको बता दें, पीएनपी ने भैया यूपी टेट का पेपर कराने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी थी। अब आपको क्या लगता है कि 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है? आज हमारी 6 तारीख हो चुकी है। ठीक है, पीएनपी देखिए अपना काम कर देती है। बाकी क्या होता है ना, पूरा मामला शासन स्तर पर जाकर फंसता है। ठीक है, हम यहाँ पर पीएनपी को अकेले दोषी नहीं ठहरा सकते कि अरे नहीं यार पीएनपी कुछ नहीं कर रही है। अब इन्होंने प्रथम सेमेस्टर प्रमोट वाला मामला भी सरकार के पास भेज दिया है। अब वहां पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि आखिर रूल क्या होगा। इन्होंने दोस्तों बोला था औसत अंक। जी हाँ दोस्तों, इस औसत अंक को हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या सकता है। ठीक है, औसत अंक निकालने के लिए दोस्तों अधिकतर हमें 2 सेमेस्टर की जरूरत पड़ती है। एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोग सोच रहे हैं यार हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, कैसे होंगे, क्या प्रोसेस होगा? जब तक, लिख लीजिए, जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं होगा प्लस सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, दोस्तों इन दोनों का औसत लेकर आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा। यही दोस्तों फंडा अपनाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत हुई, यही दोस्तों नियमों का कानून होगा। और कुछ बच्चों के मन में एक और सवाल आता है कि अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में हम फेल वेल हो गए, बैक लग गई है, तो क्या दोस्तों हमें फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं? गाइस देखिए, बहुत ही कम चांस है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़े। ठीक है, क्योंकि साधना देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपकी बैक लगती है, आप फेल होते तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। तो अगर आपसे पेपर जबरदस्ती लिया जाता तो गाइस ये आपके साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। और 2 साल बीतने के बाद अगर आपका पेपर हो, देखिए जो आसार बन रहे हैं कि अगस्त में डीएलएड का पेपर हो सकता है। ठीक है, देखिए जून महीने में पेपर नहीं होगा, ये बात तो तकरीबन तकरीबन कन्फर्म है। बात आती है जुलाई की। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में स्कूटनी का रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद देखिए जब फर्स्ट सेमेस्टर का अगर ये पेपर कराएंगे, एक बात और समझ लीजिए, काफी बच्चों के मन में सवाल होगा, इस सवाल का आंसर हम आपके सामने रखते हैं। इन केस अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, तब तो दोस्तों थर्ड का भी पेपर कराया जा सकता है। इस बात को भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो एक और कंडीशन अप्लाई की जा सकती है कि जैसे 200 फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का पेपर क्लियर कराकर, सेकंड का तो हो चुका है, उसके बाद ये सीरियल वाइज थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराए, या थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का कराए। अगर पीएनपी थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट करेगी तब भी बवाल होगा। बवाल यहाँ ये होगा कि 70,000 से ज्यादा बच्चे थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उनकी बैक। 2018 बैच में यही नियम लागू था। और दोस्तों अभी तक ऐसा कोई आसार नहीं दिख रहा कि फोर्थ के आधार पर आपको थर्ड में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, सपने की दुनिया में आपको नहीं जीना है, नहीं तो आपको सपना दिखाए कि नहीं यार आप प्रमोट होंगे, बाद में पता चला प्रमोट ही ना हुए। और आपको बता दें जो आपके मन में डाउट होगा, जी हाँ दोस्तों, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है कि थर्ड की करनी है कि फोर्थ की करनी है। जी हाँ दोस्तों, बीच में सभी कॉलेज वाले ने भैया फोर्थ का क्लासेस शुरू कर दिया कि लगभग लगभग लग रहा था उस समय आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब बैक पेपर छात्र तो ना घर के ना घाट के, बताइए, ना थर्ड की तैयारी कर सकते ना फोर्थ की। अब वो बच्चे लटक कर आ गए, फर्स्ट की तैयारी करने के लिए मजबूर हो गए। तो गाइस अगर ऐसी ही पीएनपी की तैयारी रहेगी ना, तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि डीएलएड कोर्स ही बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं आएगा डीएलएड करने। अब क्या करेंगे बच्चे बताओ? जितना ज्यादा समय लग रहा है, 2 साल बीतने को आ गया, बताइए प्रथम सेमेस्टर ये पेपर सोच भी रहे हैं। मतलब ये हंसी मजाक नहीं तो क्या है कि मतलब 2 साल के बाद ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कराएंगे। उसके बाद सरकार की प्राथमिकता देखी जरा, राहुल गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा ट्वीट आया, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। जी हाँ दोस्त, इस पर सोचिए, ट्विटर पर भैया सबको ब्लू टिक चाहिए आज के दिन। ठीक है, अगर आप ट्विटर चलाते हैं ना तो वहां पर आप देखते होंगे भैया इनको क्या चाहिए, ब्लू वाला टिक, जिसमें सही का निशान बना रहता है। इससे लगता है अरे आईडी तो बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्त, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है, काफी बड़ी अपडेट है। उसके बाद सुप्रिया जी क्या लिखती हैं, टिक वर्सेस टीका। जी हाँ दोस्तों, टीका का मतलब कोरोना वाली दवा है, टिक का मतलब है ब्लू टिक।
सरकार की क्या प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बड़े बड़े लोग आजकल ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ और अपडेट शिक्षा मित्रों को लेकर के आती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1,53,000 शिक्षा मित्र ने अपनी नौकरी पक्की करने और अन्य मांगों के समर्थन पर सीएम योगी के जन्मदिन के मौके को चुना। तो दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ और बातें पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपका सवाल कि क्या डीएलएड का पेपर ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। अगर पीएनपी चाह जाए, सरकार चाह जाए तो डेफिनेटली आपका पेपर ओपन बुक के माध्यम से होगा। कोरोना का कोई डर नहीं रहेगा, घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम से पेपर देंगे। और गाइस अगर आप घर बैठे देंगे तो डेफिनेटली आप 100% आप रिजल्ट देखेंगे, मतलब किसी बच्चे की बैक वैक नहीं आएगी। अच्छा खासा पेपर होगा। लेकिन हाँ, यूपी में थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके गांव में अगर नेट नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, बाकी ओपन बुक के माध्यम से पेपर कराया जा सकता है। ये एक अच्छी सोच हो सकती है पीएनपी की, अगर ये चाहे तो। दीक्षा भी दोस्त हमारे पास है, अगर चाहे तो उसके माध्यम से पेपर करा लिया जाए। देखते हैं पीएनपी क्या करती है, लेकिन फिलहाल अभी तो ओपन बुक के माध्यम से पेपर नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर पीएनपी चाहे। छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका भविष्य चौपट कर देंगे ये, अगर ऐसा ही रहा। देखिए आप नई भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए तो याद रखिएगा, अगले आप 3 से 4 साल तक बेरोजगार ही रहेंगे। हर साल वैकेंसी नहीं आती। 69,000 भर्ती के बाद अभी तक कोई वैकेंसी प्राइमरी भर्ती में नहीं आई। दोस्तों देखिए पीएनपी ना तो प्रमोट कर रहे हैं ना तो पेपर करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बुरी बात तो इनकी यही है ना। या तो प्रमोट कर दे तो कम से कम बच्चों के मन से एक बोझ उतर जाएगा कि यार हम प्रमोट होके फोर्स की तैयारी करें। ना ये प्रमोट करने को तैयार है, ना पेपर तैयार कराने के लिए मतलब मान रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या है, सवाल दोस्तों ये है। ठीक है, बैक पेपर छात्र भी नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, डीएलएड 2019 बैच को, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने को लेकर काफी बच्चे साथ में क्यों खड़े पता है। क्योंकि 17 बैच और 2018 बैच के छात्र जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में अगर इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा तो जो बच्चे पास होंगे उनका सीधा पेपर फोर्थ का होगा। और काफी ऐसे बच्चे हैं 17 बैच और 18 बैच के जिनकी भैया फोर्थ में बैक है। तो वो चाहते हैं कि यार फोर्थ में अगर इन बच्चों को प्रमोट करके फोर्थ का पेपर लिया जाएगा तो इन ये बच्चे अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस समय का फायदा वो भी उठा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो को गाइस आप शेयर करते रहिए, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, संघर्ष जारी है। अब दोस्तों ट्विटर पर जो ट्विटर अभियान था इस पर हमें बड़ी जीत मिली है। अब दोस्तों संघर्ष करना है। जैसे ही कोरोना खत्म होगा ठीक ठाक तरीके से, उसके बाद दोस्तों जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा तब तक तो आपको पता है कि प्रमोट नहीं होने वाले। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और बाकी इस समय दोस्तों जिम्मेदार मीडिया चैनल को यार बातों को दिखाना चाहिए कि डीएलएड के लाखों बच्चे परेशान हैं। ठीक है, चलिए डीएलएड का छोड़ दीजिए, आखिर वो दिखा किसका रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें तो आजकल ट्विटर से ही आ रही हैं। चाहे दोस्तों हाई स्कूल का पेपर कैंसिल रहा हो, इंटर का पेपर दोस्तों प्रमोट कराने की बात रही हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कुछ भी हो। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और बाकी तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के अगर आप डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, स्कूटनिक रिजल्ट, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया। एक बात और वीडियो के अंत में, अगर आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा या आ तो नहीं चुका है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों स्कॉलरशिप स्टेटस का भी लिंक है। बाकी प्रमोट का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया गया जो कि अप टू डेट होता रहेगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।